Hey everybody, this is Ahmed Hussain and you are watching AMU Studios के एपिसोड। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके पास में आया हूँ। इस वीडियो में मैं कोई आपको कुछ करके या मिक्सिंग या मास्टरिंग करके नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं आज वॉइस ओवर इंडस्ट्री की एक छोटी सी हकीकत को आपके सामने बयां करने वाला हूँ। इस बारे में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था और सुबह से मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका दिल टूट जाएगा और आप लोग जो मिथ दिमाग में आपके है आप कुछ और सोचने लगेंगे। तो देखिए, मैं क्या हूं, मैं एक मैं बहुत सारे लोगों को बोलता रहता हूं कि मैं वॉइस आर्टिस्ट नहीं हूं, मैं एक कंटेंट डेवलपर हूं, एक कंटेंट क्रिएटर हूं। ठीक है ना। कंटेंट क्रिएटर इन द सेंस क्या चीज होती है, जरूरी नहीं कि सारे कंटेंट मैं खुद के लिए बनाता हूं। मैं तो 90% जो कंटेंट होता है वो दूसरे के लिए बनाता हूं। उसमें मेरा नाम भी नहीं होता, मेरी पहचान नहीं होती, मेरा चेहरा नहीं होता, मेरी आवाज नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे कॉन्सेप्ट लेके मेरे पास में आते हैं और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है इस बारे में मैं उन लोगों को पूरा बताता और सिखाता सारी चीजें हूं। तो अब देखिए क्या चीज है कि एक छोटा सा एक मिथ है, मैं एक किस्सा सुनाता हूं आप लोगों को। ठीक है ना। आज एक्चुअली ये मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं या जिनके पास स्टूडियो होता है, उनके पास ये सारी बातें होती रहती है। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर बात करूं। बात कुछ यूं है कि मेरे पास एक कॉल आया, अमूमन आता रहता है, और उसने मुझे सामने से बोला कि मैं एक वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड, बनिए, बहुत अच्छी बात है, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, बहुत अच्छी फील्ड है, सारी चीजें, बताइए मैं क्या करूं। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप सीखिए, कहीं से ट्रेनिंग लीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं कितने दिन में सीख जाऊंगा। तो ये मैं कैसे बता सकता हूं कि आप कितने दिन में सीख जाएंगे। आप एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को कैसे बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, उसको बोलने का तरीका क्या है, आप कितनी चीजों के बारे में जानते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम इन सब चीजों के बारे में। ठीक है ना। अच्छा मैं अपनी वॉइस आपको सेंड कर देता हूं, ऐसा सामने से रिप्लाई आया, अच्छा मैं अपनी वॉइस आपको सेंड कर देता हूं, प्लीज मुझे बता दीजिए कि मैं क्या क्या करूं। तो भाई ठीक है, आप सेंड कर दीजिए, मैं सुन लेता हूं सारी चीजों। फिर उसके बाद मेरा रिप्लाई उनके पास 2 3 4 दिन 10 दिन नहीं जाता है। और वो क्यों नहीं जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि उनकी आवाज में कुछ ऐसी बात नहीं होती है जिसकी वजह से मैं उनको रिप्लाई करूं। क्योंकि उनके जैसे 1000 वॉइसेस ऑलरेडी मैं सुन चुका हूं। ठीक है ना। और मैं ही नहीं, सब लोग सुन चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब सामने वाला ये कहता है, सोचता है कि या तो हम लोग के पास एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, या काम बहुत ज्यादा है, या उनकी आवाज में वो बात नहीं है। ठीक है। यही आप लोग गलत है। आप मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग मुझे एक बात बताइए कि आपको मैं क्यों चूज करूंगा, या कोई भी आपको क्यों चूज करेगा। ठीक है ना। पहली बात, आपने मेरे पास वॉइस सैंपल भेजा, ठीक है ना, मैं आगे तब तक फॉरवर्ड नहीं करूंगा जब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है। और जब रिक्वायरमेंट आती है तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उन लोगों को हम लोग मौका देंगे जो काम मैं नहीं कर सकता हूं। ठीक है ना। अमूमन क्या होता है कि 90% ऐसे स्टूडियोज हैं जो वॉइस आर्टिस्ट ही रन कर रहे हैं, वो चाहे कैसे भी हों, किस तरह से। मालूम है क्यों? क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी के ऊपर टेक्निक्स मालूम है, उनको टेक्निकल वो लोग हैं बहुत ज्यादा। तो अब फिर वहां से ये रिप्लाई ये आया, कुछ दिन बाद मेरे पास फिर कॉल आता है कि इस तरह आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो मैं उनको तो भूल ही चुका होता हूं कि किसने मुझे क्या सैंपल भेजा, क्या नहीं भेजा। मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूं कि आप लोगों के सैंपल्स का होता क्या है। आप जो सैंपल भेजते हैं वो किसी भी मोबाइल से आपने रिकॉर्ड कर दिया, आड़ा टेढ़ा आपने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी आपने, वॉइस की ग्रेविटी कहां जा रही है, आपको वॉइस बैलेंस करना नहीं आता, शक्कर को आप शक्कर बोल रहे हैं, जीने को आप जीना बोल रहे हैं, और दुनिया भर की चीजें आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड जो होते हैं, आप डिक्शन सही नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन आपका सही नहीं है, मॉड्यूलेशन आपका सही नहीं है, और आप लोगों ने वैसे सैंपल आप लोगों को भेज दिया, हम लोग को भेज दिया, हम लोग कभी रिप्लाई नहीं करेंगे आपको। एक सीधी सी बात है, आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है, आपके अंदर ऐसा क्या यूनिक आपकी वॉइस में है जो हम लोग आपको रिप्लाई करें। ठीक है ना। तो अब फिर हम लोग उनको अगर बताते हैं तो यही बताते हैं कि देखिए आपके वॉइस में ये इन चीजों की कमियां हैं, आप लोग इसको सही कर दीजिए। अरे सर एक मौका दीजिए ना, मैं तो आप लोग के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फ्री में काम कर दूंगा। पहली बात, हम लोग फ्री में क्यों कराएंगे आपसे। अगर मेरे पास कोई कंटेंट आया है तो उसका एक बजट भी आया है। ठीक है ना। और बजट आने के बाद में हम आर्टिस्टों को पे करते हैं भाई, सीधी सी बात है। अगर जहां तक बात रहती है हमारी तो मैं तो खुद रिकॉर्ड कर लेता हूं, लेकिन जो चीज मैं नहीं कर सकता हूं, जैसे फीमेल के वर्क होते हैं और बहुत सारी बेस साउंड होते हैं, मेरी आवाज में उतना बेस नहीं है, और ये बात मुझे पता है, मेरी आवाज उतनी भी पतली नहीं कि मैं बिल्कुल एकदम 15-16 साल के बच्चे की आवाज निकाल नहीं कर सकता मैं। तो मेरे लायक जितनी भी चीजें होती हैं वो डेफिनेटली मैं कर लेता हूं। फिर उसके बाद में लोगों को ढूंढता हूं। बहुत सारे लोगों को मेरी आवाज इतनी वो सुन चुके होते हैं कि अब उनको सुनने की जरूरत नहीं है,
वो चाहे इंटरनेट पे हो, चाहे वो अलग अलग जगहों पे हो। तो एक चीज तो ये है कि आप लोग पहले सीखिए, कहीं से भी सीखिए, इस काम को कैसे भी करके सीखिए। आप लोग थिएटर ज्वाइन करिए, आप किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में जाइए, आप लोग कहीं पर भी जाइए, लेकिन बाबू सीखिए जरूर। अगर आप सीखेंगे नहीं ना तो होगा नहीं ये सारी चीजें। ये इंडस्ट्री में आपको एक लिख कर दे सकता हूं, मैं बोल रहा हूं उस चीज को, आप लोग रिकॉर्ड करके अपने पास में रख लीजिए कहीं, इसकी कटिंग करके इस वर्ड को लिखकर। और आज से 3-4 साल बाद, मतलब हद है 5 साल बाद, ये इंडस्ट्री इस तरीके से बूम करेगी। बॉलीवुड में जैसे कैमरे के सामने लोगों ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया और यकीन मानिए बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वैसे ही ऑडियो इंडस्ट्री भी अभी भी है। लेकिन अभी क्या है कि अभी उसकी समझ जो है वो कुछ लोगों को, लेकिन आने वाले वक्त में इस इंडस्ट्री को एक ऐसे पर लगेंगे, हम लोग क्यों काम कर रहे हैं, हम लोग क्यों लगे हुए हैं इन सब चीजों में। जिसको ये बात पता लग गई, ये बात कहीं गूगल पे लिख के नहीं आती, जब इंडस्ट्री में जो लोग रहते हैं उनको ये बात पता होती है कि एग्जैक्टली आने वाले 6 महीने बाद कौन से काम आने वाले, आज से 1 साल बाद कौन से काम आने वाले। मैं आपको एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं, ठीक है। मैं अभी बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जिसके बारे में हम लोग ऐसे बता नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं कि आप लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आप लोग बता नहीं सकते किसी को आप कहां काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमारे करीबी जितने लोग होते हैं उन सबको पता होता है कि हम लोग कहां पे काम कर रहे हैं, क्या चीजें चल रही हैं, लेकिन ऐसा पब्लिकली हम लोग उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं, जैसे आने वाले वक्त में सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ठीक है ना। रेस्टोरेंट्स के जितने भी मेन्यू भी होंगे वो भी डिजिटली ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में आ जाएंगे, ठीक है ना। हॉस्पिटल पूरा ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में आ जाएगा। मैगजीन्स जितने भी हैं वो सब ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में आ जाएंगे, वो तो ऑलरेडी आ चुकी हैं, ठीक है ना। ऐसी मैगजीन्स भी आएंगी जिसको आप लोग सेलेक्ट करेंगे जितना मैटर, और फिर उसमें लैंग्वेजेस होंगी कि आप कौन से लैंग्वेज में सेलेक्ट किया हुआ मैटर सुनना चाहते हैं। तो वो सारी चीजें भी, वो तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ काम चल रहा है, ठीक है ना। मेरे पास अब मैं देखिए किस जगह पे मैं बैठा हूं, मैं बिल्कुल एकदम एक ऐसा कोना है मेरा, लखनऊ में मैं हूं, लखनऊ में एक ऐसा कोना है जहां पे डायरेक्टली कस्टमर नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन मुझे पता है कि आने वाला वक्त यहीं से मुझे इतना काम लेके देगा कि मुझे किसी फिल्म इंडस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस क्या है, मैं सीख रहा हूं इन सब कामों को। मैं खुद भी अभी यूट्यूब के ऊपर अभी मेरा एक कहते हैं कि लर्निंग पीरियड है वो चल रहा है, मेरी वॉइस के ऊपर मेरा पीरियड चल रहा है, मैं भी सीखता हूं, आप भी सीखिए, ठीक है ना। मैं बस एक चीज है आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बगैर सीखे आप लोग जो किसी को भी सैंपल दे देते हैं ना, वो मत दिया करिए। उससे आपके खुद का मोरल डाउन होता है कि यार मैंने सैंपल दिया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, और उसके बाद में उसका कुछ हल या रिप्लाई नहीं आया। ऐसी कंडीशंस में आपका खुद का मोरल एक तो डाउन होता है, जाता है, सीधी सी बात है। और दूसरी बात क्या होता है कि कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सीखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं ये तो ठीक एक अलग बात है, लेकिन आपको क्या नहीं करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग देखिए, अब अपनी पब्लिसिटी, मैं अपनी पब्लिसिटी करना चाहूंगा कि अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, अगर आप लोग इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, मैं ये लिख के दे सकता हूं आप लोगों को कि अगर आपने सही तरीके से, सही इमोशंस के साथ में अपने लफ्जों को, अपने अदायगी को, अपने डिक्शन को, कैरेक्टराइजेशन को, मॉड्यूलेशन को अगर आपने सीख लिया, तो अब यकीन जानिए घर बैठे आप किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में जितने लोग एम्प्लॉयज होते हैं उनकी जो सैलरी होती है उससे कई ज्यादा आप लोग कमा सकते हैं। YouTube आने वाले वक्त में जैसे वीडियो इंडस्ट्री है वैसे ऑडियो इंडस्ट्री को भी लॉन्च करने वाला है। गूगल ऐसा कर रहा है, ऑलरेडी बहुत सारी है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो और चीजें कर रहा है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पे किस तरीके से अपनी प्रोफाइल बनानी है, किस तरीके से अपने आपको अपने सैंपल्स बनाने हैं, किस तरीके से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। अगर ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9559257019 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल ना करें तो बेहतर रहेगा, पहले व्हाट्सएप करें, ठीक है ना, अपनी बात बताएं, अपना कुछ एक वॉइस सैंपल मुझे दें। ऐसा नहीं है कि ये काम हर कोई कर सकता है, आवाज से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आपकी अदायगी से, फर्क पड़ता है कि आपने अपने वर्ड्स को किन किन लोगों के बीच में कितना जिया है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी बोल देते हैं, वो जिंदगी वो गलत नहीं बोल रहे हैं, उनका डायलेक्ट वही है, वो सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके घराने में, उनके आसपास में, उनके जगहों पे वो वैसा ही बोला गया है, ठीक है ना। किसी ने मुझसे बहुत अच्छी बात कही थी कि एक मेरे टीचर थे जो हम लोग के थिएटर वगैरह में जो हम लोगों को सिखाते थे, वो कहते थे कि बेटा देखो, एक्टिंग करना 2 तरीके से होता है। एक वो जब आप डायलॉग बोल रहे होते हैं, एक वो जब आप डायलॉग नहीं बोल रहे होते। और एक अच्छा एक्टर और एक बहुत अच्छे एक्टर में क्या फर्क होता है कि वो जब वो डायलॉग बोल रहा होता है तब तक वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसको देना ही देना, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देना है जब उसको डायलॉग नहीं है उसके पास में।
जब उसका पॉजेस है, पॉजेस आपको कहां लगाने हैं ये इंपॉर्टेंट है। वो आपकी आवाज को अच्छा और बुरा बना देगा। आपकी आवाज में बेस हो चाहे ना हो, आपकी आवाज शार्प हो चाहे ना हो, एक कैसी भी आपकी आवाज हो, लेकिन अगर आपके पास में डिक्शन, मॉड्यूलेशन, कैरेक्टराइजेशन और पॉजेस हैं बाबू, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। देखिए, ये एक पर्सनल, एक मेरे दिल की बात थी जो मैं आप लोगों से सामने शेयर करना चाहता था। सीखिए, जबरदस्ती अपने सैंपल किसी को मत दे दीजिए, ठीक है ना। मैं इस तरीके को और भी वीडियोस अभी लेकर आता रहूंगा कि अगर आपको अपना एक न्यूज पोर्टल बनाना है, अगर आपको अपना एंटरटेनमेंट चैनल बनाना है, तो उसके अंदर के जो वीडियोस बनते हैं, जो ऑडियोज बनते हैं, वो कैसे आप लोग बना सकते हैं। और पर्सनली अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप लखनऊ के स्टूडियो में भी आके आप उससे सीख सकते हैं। ऑनलाइन भी मेरी बैचेस जो हैं वो अभी मैंने कुछ दिन के लिए बंद कर दिए थे उसको, बिकॉज मेरे पर्सनल काम इतने ज़्यादा थे कि मैं उनको ही नहीं कर पा रहा था। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, अगर आप लोग सीरियसली कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं 9559257019 पे। वहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि कब से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और जितने लोग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वही लोग मैसेज करिएगा। बहुत ज़्यादा मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को। और एक चीज़ है कि देखो बाबू, एक सीधी सी बात है, अगर कोई भी काम, आप कोई भी आप कारपेंटरी भी आप करना चाहते हैं, आप कुकिंग भी करना चाहते हैं, आप एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं, हर चीज़ का एक पीरियड होता है, टाइम होता है, जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आपको एक हफ्ते में, 2 दिन में, 10 दिन, कोई अगर आपसे ये कह रहा है कि मैं 2 दिन के अंदर आपको हीरो बना दूंगा, या कोई 2 दिन के अंदर मैं आपको वॉइस आर्टिस्ट बना दूंगा, तो वो झूठ बोल रहा है, गलत है। 2 महीने, 2 दिन छोड़िए, 2 महीने छोड़िए, 2 साल लग जाएंगे। कैसे पता किसी को इस बारे में कि वो कितना जानता है, कितना समझता है। हो सकता है कि मैं एक ही चीज को 100 बार बताऊं, नहीं समझ पा रहा है। हो सकता है कि एक ही चीज को मैं एक बार बताऊं और वो समझ जाए, और वो अगली बार से उस चीज को अप्लाई करने लगे। तो मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो बात थी वो सच थी, वो यही थी। और अब से मैं एक चीज और करने वाला हूं, अब से मैं रेगुलर वीडियो यूट्यूब के ऊपर लेकर आने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि भाई यूट्यूब जो है मेरा फ्यूचर है। मैं अब यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं मचा देने वाला हूं। तो शायद मैं अब डायरेक्टली क्लाइंट जो है, मैं जितना YouTube मुझको पैसा दे सकता है, ये मतलब ये प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म मुझको जितना पैसा दे सकते हैं, उतना पैसा कोई क्लाइंट नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। तो मैं लखनऊ में हूं, और जितने भी लोग मुझसे सीखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। पहले मैसेज करो तो बेहतर रहेगा। और एक चीज मैं आखिरी बार आपको बताना चाहूंगा, सीख लो यार, मुझसे नहीं, किसी से भी, कहीं से भी, खुद से सीखो। YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको सिखा सकते हैं। बात ये नहीं कि आपको बोलना क्या है, बात ये कि आपको जो बोलना है वो कैसे बोलना है, ये एक फर्क है। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।